हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दीपा मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको इस क्लास में आज 10th क्लास का डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स आपको एक्सरसाइज 1.2 का 11 नंबर का प्रॉब्लम 11 में आपको 3 नंबर का प्रॉब्लम बताएंगे। पिछले वीडियो में आपको 2 नंबर का प्रॉब्लम बताए थे। आज आपको 3 और 5 बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, जांच करे कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स n के लिए संख्या 21 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तीसरा कहने का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या मतलब, ये प्राकृतिक संख्या ये क्या n बिलोंग्स जो n बोल रहा है, इसके कहने का मतलब यहाँ जो 21 पर पावर n है, इसका मतलब इसके स्थान पर प्राकृतिक संख्या ले सकते, क्या ले सकते हैं, प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। और उसको हल करने के बाद जब हल करते हैं तो क्या उसका शून्य पे समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब इकाई स्थान शून्य आ सकता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अगर पिछले एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो पिछले एपिसोड जरूर देखें। प्राकृतिक संख्या हम गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। वो क्या 1 से लेकर आप जहां तक काउंटिंग करते हो क्या है, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा, अप टू ये इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। क्या कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा। तो वही n के स्थान मतलब कि आप n के वैल्यू कुछ भी लीजिए और उस 21 पे पावर आप देते हैं तो उसको हल करने, जैसे n का वैल्यू हम 2 लेते हैं, कितना होगा 21 गुनी 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 में 21 से गुना कीजिए, कितना है 1 2 2 2 दूनी 4, मतलब आपको 1 2 दूनी 4 441, कितना होगा 441 होगा। क्या देखिए 441 क्या यहाँ बोल रहा शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या इकाई अंक शून्य पे आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब कहने का मतलब इकाई स्थान जो है वो शून्य आना चाहिए। क्या शून्य आ रहा है। दूसरा भी कोई प्राकृतिक संख्या लीजिए, कोई दूसरा ले लीजिए, चाहे 21 का पावर 3 क्यों ना लीजिए, 3 भी लेते 21 गुनी 21 तो 3 बार कितना होगा 441, 441 में फिर 21 से गुना कीजिए, कितना 1 4 4 2 दूनी 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 4 2 6 8 4 12 8 1 9, मतलब कि फिर भी देखिए फिर इकाई स्थान में क्या रहा, आपको 1 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं। कितनों कोई भी संख्या से कोई भी प्राकृतिक संख्या 21 पे पावर दीजिए, आपको शून्य पे समाप्त नहीं होगा। क्यों, देखिए इसका रीजन है। शून्य पे समाप्त होने के लिए आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, शून्य पे समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होनी चाहिए। देखिए जैसे 21 का गुणनखंड करते हैं, अगर 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जिसका क्या होगा 3 इंटू 7 होगा। और दूसरा कोई गुणनखंड आ सकता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए और शून्य देखिए शून्य सत्य या 21 होता है, और शून्य पे समाप्त होने के लिए आप कौन सी संख्या शून्य पे समाप्त हो सकता है। देखिए जैसे कि हम 10 लेते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे 2 इंटू 5 करेंगे। या अगर 20 लेते हैं, कितना 2 दूनी 4, मतलब कि 5 के 20 होगा ना। तो ये देखिए मतलब कि यहाँ पे ये 2 दूनी 5, मतलब कि कोई वैसी संख्या जिसमें के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो वो संख्या शून्य पे समाप्त। क्या ये देखिए अगर 2 और 5 अगर गुना करते कितना होता है 10 होता है। 10 देखिए इकाई स्थान पे 0 है ना, यही संख्या है क्या शून्य पे समाप्त है। अगर क्या कहते हैं और कोई संख्या, जैसे कि हम क्या कहते हैं 30 लेते हैं, 30 का गुणनखंड कहिए, कितना होगा 30 का, इसका एलसीएम लेके देखिए तो कितना होगा, 2 से लगाए 15 में 30, फिर देखिए कितना 3 से लगेगा ना, 5 दिया 15 होगा कि नहीं। तो आपका गुणनखंड कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया ना, 3 में 6 6 5 30। यहाँ देखिए 2 और 5 आ रहा है ना अभाज्य गुणनखंड में, तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड में आते ये शून्य पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। इसलिए मतलब कि कोई भी संख्या अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर उसमें 2 और 5 आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वैसी संख्या क्या होगा आपका शून्य पे समाप्त होगा। अब कहिए अभाज्य गुणनखंड क्या है।
अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या जानिए। अभाज्य संख्या उसे कहते जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, अन्यथा दूसरी संख्या से नहीं भाग लेगा उसमें, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर अभाज्य संख्या जैसे कि देखिए अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड है नहीं है, क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड होने के लिए आपको अभाज्य संख्या की आवश्यकता। यहाँ देखिए भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, 4 क्या भाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या कैसे कहते? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटे। यहाँ देखिए 4 तो देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। होगा तब को अभाज्य गुणनखंड कौन? 2 दूनी 2 इंटू 2 इंटू 5, ये देखिए आपको अभाज्य गुणन क्या है? ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर ना? तो ये क्या होगा आपका, मतलब कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो ऐसी संख्या क्या होगा, मतलब शून्य पे समाप्त होना ही होना है। क्लियर ना? मेरे समझ से ये चीज समझ में आगे कोई भी, और 21 पर अगर कोई प्राकृतिक संख्या दे आपको शून्य पे समाप्त नहीं होना। मगर अही देखिए यहाँ 20 है ना, 20 पर अगर कोई प्राकृतिक संख्या देखिए दे करके देखिए 2 ही पावर देते हैं तो कितना, 20 दूनी 2 पर 20 होगा ना, तो 20 नहीं करते 400 होगा ना, 400 होगा कि नहीं? आराम से होगा। क्या शून्य पे समाप्त आएगा? शून्य आ रहा है ना। अगर 10 में कोई दे 3 ही पावर दीजिए, 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10 होगा ना, 10 दही 100 और 10 गुना कितने 1000 होगा ना, होगा कि नहीं? तो शून्य पे समाप्त हो रहा है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना? इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 5, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 होता है। आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसका गुणनखंड निकालते हैं, तो उसमें 2 और 5 होना आवश्यक है। अगर 2 और 5 नहीं होगा तो उसका हल कितनों, कोई प्राकृतिक संख्या क्यों दीजिए, उसका हल कीजिएगा तो वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगर 2 और 5 उसके अभाज्य गुणनखंड में आता है, अगर उस पर कोई भी प्राकृतिक संख्या दीजिए, उसका हल कीजिएगा तो आपको शून्य पे ही समाप्त होता है, इकाई अंक आपका शून्य आएगा। क्लियर ना? इसमें कोई कहीं भी डॉट, कोई भी प्राकृतिक संख्या इसमें कहीं इधर मतलब कि मेरे अंदाज से ये समझ में आ गया होगा आपको। यही सारी बात आपको यहाँ पे समझाए हैं, यही सारी सब यहाँ पे समझाए, जो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं वही यहाँ पे लिखे हैं, और दूसरा कुछ भी नहीं लिखे हैं। समझ? पिछले वीडियो में आपको बताए थे, आप वहां पे था इकाई स्थान पे 5 आना, क्या आना? 5 आना, मतलब कि पिछले 2 नंबर का क्वेश्चन जो था, जो उसका क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है शून्य पे समाप्त होने के लिए, वहां पे 5 था समाप्त होने के लिए। क्लियर ना? जैसे कि आप कोई भी संख्या जैसे 15 का गुणनखंड कितना आएगा? 3 इंटू 5, 3 इंटू अगर 5 आता है कोई भी अभाज्य गुणनखंड में, अगर उस पे कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या अगर पावर देते हैं, अगर उसका हल करते तो इकाई स्थान पर आपको 5 आएगा। क्लियर ना? यहाँ पे मगर ये नहीं क्वेश्चन है, यहाँ पे शून्य पे समाप्त होने के लिए बोल रहा है। शून्य में समाप्त होने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक अभाज्य गुणन। अगर अब कहिएगा 2 भी आ गया सिंगल, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ जाएगा उसमें गुणनखंड, जैसे कि देखिए अगर 6 का बात करते हैं, 6 में देखिए 2 इंटू 3, 2 तो है मगर 5 नहीं 3 है, तो ये क्या शून्य पे समाप्त नहीं होगा, होगा नहीं होगा। क्लियर ना? 2 और 5 दोनों की आवश्यकता है, अगर 2 में से एक भी नहीं रहेगा तो क्या होगा? शून्य पे समाप्त नहीं होगा। क्लियर ना? इकाई स्थान उसका शून्य नहीं आ सकता है। क्लियर? और अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, भाज्य गुणनखंड में तब तो 4 और 5 भी आ जाएगा, तो आपको क्या वैसे 4 और 5 भी गुणनखंड में आ जाता है, तो आपको वैसी संख्या पे कोई भी प्राकृतिक संख्या दीजिए, आपका शून्य पे समाप्त होगा। शून्य मतलब इकाई अंक जो होगा वो शून्य होगा। क्लियर ना? पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या में 0 हो रहा है, पूर्ण संख्या की यहाँ बात नहीं की। यहाँ देखिए n बिलोंग्स n, इसका मतलब होता है क्या? n के स्थान पे प्राकृतिक, n जो होता है वो प्राकृतिक संख्या, जो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्लियर ना? समझ में आ गया? इसी सारी वर्ड को यहाँ पे लिखे हैं, आते इसको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या माने हैं, क्या माना कि a बराबर 21 पावर n। देखिए मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो वैसे भी, मतलब कि यहाँ पे 21 होगा, यहाँ क्या होगा? 3 इंटू 7 होगा, यहाँ भी गलती है, 3 इंटू 7 यहाँ 21 होगा।
क्लियर ना। तो मतलब क्या, देखिए मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे ये तो कोई उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं, सीधी यहाँ पे लिख सकते 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना 3 × 7 लिख सकते, क्लियर ना। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 3 × इसका अभाज्य गुणन कितना 3 × 7 दूसरा कोई होगा नहीं होगा, चलिए वही सारी बात यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पे वही, इसलिए 21 पावर n 3 × पावर कितना n, इसी वही बात को यहाँ पे लिखे। हम जानते हैं कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए क्या 0 पर समाप्त होने क्या आवश्यकता है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसका इकाई अंक पर 0 नहीं होगा, क्लियर ना। अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, भाज्य कीजिएगा तो 4 × 5 भी होगा, समझ रहे ना। तो इसमें क्या 2 और 5 होना आवश्यक, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड की भी बात कर रहा है, भाज्य और अभाज्य में भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या शून्य पे समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 का होना आवश्यक है, 2 और 5 का क्या होना आवश्यक। अगर दोनों में से एक भी नहीं, मान कर चलिए अगर 5 रहेगा तो पर भी नहीं होगा, अगर 2 ठो रहेगा तो पर भी नहीं होगा, क्लियर ना। दोनों का आवश्यक है, क्लियर ना, आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे बोले हैं 21 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में कितना 21 का अभाज्य गुणन 21 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में आपको कितना 5 नहीं है 5 भी नहीं है और 2 है, ना ही 5 है और ना ही 2 है, ना ही 5 है और ना ही 2। यहाँ पे लिख सकते हैं गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या, इसलिए बोल रहा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 21 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समझ रहे ना। मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या दीजिए अब उस पे तो आपका 21 पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या दीजिए आपको शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्लियर ना। मेरे दोस्त ये सारी आपको बात समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ये तो आपको 11 नंबर का 3 नंबर था, अब 11 नंबर में देखिए 5 नंबर है, कितना 5 नंबर है, कितना है 5 नंबर है, क्लियर ना। तो यहाँ देखिए सेम ही प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर के प्रॉब्लम बोल रहा है, सेम ही देखिए जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स n के लिए संख्या 4 पावर n, देखिए यहाँ 21 था यहाँ 4 है, बस इतना का ही अंतर है। 0 पर क्या बोल रहा अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यही बात वहां भी बोल रहा है। बस यही 21 के स्थान पे आप क्या कीजिए 4 दे दीजिए, क्लियर ना। बस यहाँ पे आपको कितना होगा 2 दूनी कितना 2 × 2 होगा इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे भी कितना 4 होगा, बस थोड़ा सा ही अंतर है, क्लियर ना। वही बात देखिए जो चीज वहां पे समझाए थे बस वही चीज, इसमें दूसरा कुछ भी करना नहीं है, बस उतनी चीज यहाँ भी करना है। भी क्या मतलब वही बात, मतलब इसमें भी देखिए 2 तो है मगर 5 नहीं है, और शून्य पे समाप्त होने के लिए क्या बताए थे आपको 2 × 5 का होना आवश्यक है, दोनों का। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तो आपका शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्लियर ना। इसमें देखिए 5 नहीं है तो ये क्या होगा 2 पर 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा, क्लियर ना। ऐसी सारी वर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। हम जानते हैं किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना 2 और 5 का होना आवश्यक है, क्लियर ना, और होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे बोले हैं 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 तो है 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या n दीजिएगा और 4 पावर अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या दीजिएगा वो अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्लियर ना। मेरे अंदाज से आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इस चैनल पर अगर न्यू है तो
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से मतलब और अगर जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं अगर वो अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके पास जरूर वीडियो को शेयर करें। और आपको वीडियो मतलब कि वीडियो अपलोड करने के बाद साथ ही आपको अगर सूचना वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबावें। जय हिंद, जय भारत।